फ्रेंड्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स पर लेक्चर दूंगा। ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के अनुरोध पर वीडियो बनाया जा रहा है। इट्स फॉर बिगिनर। ये बच्चे सावधान एकेडमी चैनल्स के सब्सक्राइबर हैं और इनके वीडियो को ये वॉच करते हैं, शेयर, लाइक एंड कमेंट देते हैं। उन्होंने कमेंट में पहले तो मैथ्स के कई टॉपिक्स के लिए उन्होंने किया था, दैट वाज अपलोडेड और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। नाउ on their request to upload a video on electric circuits and their components, we are here. Now let us first start. What is electricity? Electricity is a type of energy that we use to heat, light and power to work machines. Okay, so this is electricity. Okay, ये एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो कि जिसको हम यूज करते हैं गर्मी के लिए, प्रकाश के लिए और पावर के लिए, कि जो मशीन को चलाया जाता है, मशीन से वर्क करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस थिंक व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट is a continuous closed path through his electric current flows. ओके, तो ये इलेक्ट्रिक का सर्किट क्या है? एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ है विदाउट ब्रेक। ओके, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ विदाउट ब्रेक, अ क्लोज पाथ है थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। नाउ लेट अस शो इट डायग्रामेटिकली। एक डायग्राम बनाते हैं। A simple diagram of electric circuit. It is a simple diagram of an electric circuit. Now, what are these? Before we start this, let us say what is cell and battery. Cell क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, और उसमें एक एनोड एंड कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव, उधर प्रोटॉन कलेक्ट होता है उधर, और कैथोड
इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट होते हैं। ओके, और जब इस सर्किट को कंप्लीट किया, क्लोज किया जाता है, तो एक करंट उसमें फ्लो होता है, उसको सेल कहते हैं। ओके, तो सेल की इस तरह से स्थित होती है सेल। ये सेल है। हियर इट इज, जो लॉन्ग लाइन होती है पॉजिटिव और स्मॉल लाइन जो होती है निगेटिव। ये सिंबल्स जो होते हैं यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बॉडीज ने इसको फिक्स किया है, जो कि यूनिवर्सली इसको एक्सेप्टेड है। ये सिंबल, सेल का सिंबल ये है। ओके, ठीक है, ये सेल है। ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज बैटरी? ये तो होगा बैटरी क्या है? बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, 2 3 4 जो सेल मिला के कर, जैसे ये है बैटरी है, एक सेल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें बैटरी को देखिए, इधर प्लस है, इधर ही माइनस है। इट इज स्विच है, ठीक। इट इज लोड है, लोड, लैंप ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, या एलईडी ले लीजिए। लैंप, बल्ब, एलईडी, ठीक है, इसको लोड बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट एंड हाउ डज इट हैपन? देखिए, डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव तक आता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है? ये नेगेटिव चार्जेज इधर है, नेगेटिव चार्जेस तो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव से होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने established historical convention of direction। ये हिस्टोरिक का क्या है कि पॉजिटिव से ये जाएगी, ये कन्वेंशन एक तरह से यूनिवर्सली दैट इज एक्सेप्टेड। ओके, नाउ व्हाट इज स्विच? स्विच की फंक्शनिंग हम बता दें। बैटरी समझ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल्स हमने आपको समझा दिया। स्विच क्या है? स्विच, स्विच ये है, आपने घरों में भी देखा हो, स्विच को आप पुश करिए तो लाइट जलने लगी, पंखा चलने लगा, एंड सो ऑन सो ऑन। ओके, और हटा लीजिए, हाथ हटा लीजिए तो हो गया, वो बंद हो गया। तो जब आप पुश करते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ये पुश कर दिया, 2 डॉट से हम यहाँ दिखाते हैं क्लोज सर्किट। और जब हाथ हटा लिया तो ये ओपन सर्किट हो गया। स्विच का ऑफ ऑन, ऑफ ऑन है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो ओपन, इसको आप या तो कहिए ओपन क्लोज, ओपन है या क्लोज है। क्लोज का मतलब आपने ब्रेक को खत्म कर दिया, ओपन का मतलब इसमें ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो करंट विल नॉट फ्लो, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। तो सर्किट तो कंटिन्यूस फ्लो होने के लिए सर्किट को क्लोज होना चाहिए, तो ये कंप्लीट नहीं रहेगी, इसलिए ओपन है तो सर्किट ना चले, यहाँ पर ये बल्ब नहीं जलेगा। जब क्लोज हो जाएगा तो बल्ब जलेगा। ओके,
that is now लोड जो कि वो जिस पर कि अप्लायंस है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है दैट दिस करंट जो है वो वर्क करता है। जैसे बल्ब, बल्ब आपको मालूम होना चाहिए बल्ब क्या है। बल्ब एक ग्लास का केस होता है और यह इंसुलेटर होता है और ये जो होता है आपके थिक वायर्स होते हैं, ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट ये क्या है? थिक वायर्स है। थिक वायर दो होते हैं, थिक वायर्स। ये इंसुलेटर है, ठीक है। करंट यहाँ पर इससे जब होकर आता है, ये करंट फ्लो करती है तो क्या होता है, जब स्विच होता है तो ये फिलामेंट क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है, तो उससे प्रकाश आ जाता है, लाइट आपके उसे आने लगती है। ये हो आज का एलईडी बहुत चला हुआ है, एलईडी का जमाना। एलईडी क्या है? एलईडी लाइट, लाइट इमिटेड डायोड। डायोड ये हर क्लासेस में आप जाएंगे, डायोड के बारे में बहुत इसकी देखेंगे। ओके, तो ये इसका इस तरह से सिंबल होता है, ऐसे सर्किट के अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्लस माइनस होता है और इसके इनर साइड में एलईडी आपने वो देखा होगा, बल्ब देखा होगा या ट्यूबलाइट देखा होगा, इधर साइड में फिलामेंट इसमें नहीं होता है, तो ये लाइट इमिट करती है। डायोड के कारण ये इसमें लाइट इमिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हुआ और ये सर्किट कंप्लीट हो गई, क्लोज और दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब इसके हम कुछ और चीजें लेकर चलेंगे। क्या? वायर, एक चीज में वायर कंपोनेंट्स में आपको क्या आया? सेल और बैटरी आया, स्विच आया, वायर आया, लोड आया। वायर, वायर भी इसमें है। वायर में क्या है? देखिए, वायर को आप जो आप लिंक करते हैं अपने घरों में, बिजली के तार जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वायर, आप उसको जब ऊपर से कवर हटाएंगे तो उसमें आपको कापर या एल्युमिनियम इस टाइप के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग होते हैं, दीज आर ए कंडक्टर। कंडक्टर की क्या होती है क्वालिटी कि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजीली होता है। और ऑन द अदर हैंड दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर की क्या होती है? उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं के बराबर होता है, नॉट एट ऑल। एनर्जी का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या एनर्जी का फ्लो नॉट एट ऑल होता है। ओके, तो कंडक्टर, कंडक्टर इजिली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इजी। आप कॉपर ले लीजिए, एक कंडक्टर है। एल्युमिनियम ले लीजिए, ओके। आप मेटल्स ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ठीक है। तो ये कंडक्टर होते हैं और तार इसी के कभी कहते हैं कि उसके कॉपर के हैं, एल्युमिनियम के बने हुए हैं अंदर इसके साथ। तो इसके अंदर जो होता है इस तरह का आपका ये कंडक्टिंग होता है और इसको कवर किए रहते हैं।
फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप टच करें तो आपको इफेक्ट उसका नया है। ये इंसुलेटर है, ये तो हो गया कंडक्टर, और ये हो गया इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर। ओके, तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर, या इसको नॉन कंडक्टिंग करिए। ओके, डज नॉट अलाउ current, does not allow current to flow through it, करंट को अलाउ नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, इजी ग्लास ले लीजिए। जैसे आपने देखा नहीं, वो बल्ब में वो ग्लास होता है, ट्यूबलाइट में ग्लास होता है, क्यों होता है? नॉन कंडक्टिव होता है कि आप उसको टच भी करें तो आप पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, रबर ले लीजिए, ग्लास, रबर, प्लास्टिक ले लीजिए, और आप सिरेमिक्स ले लीजिए। ओके, रबर है, तो ये जो तार होते हैं, वायर होते हैं, उस पर या तो रबर से उसको लेयर किया जाता है, कोट किया जाता है, रबर कोटेड होगा, या प्लास्टिक कोटेड होता है। ओके, दैट इज वाई। और सेफ्टी पॉइंट से आप ये है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक। सेफ्टी इशू क्या है? सेफ्टी इशू, सेफ्टी इशू ये है कि यू शुड not touch, you should not touch the wire or switch with wet hands। नमी वाले, गीले वाले से इसको टच नहीं किया। वैसे भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट वेट से करेंगे तो हो सकता है कहीं पर आपका ब्रेकेज हो, आपको जैसे वायर है उस पर ब्रेकेज हो अंदर से, तो अगर आप वेट से उसे करेंगे तो आप तुरंत उसको आपको इफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वायर के बारे में हमने बताया। तो इस तरह से आपका इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स क्या हो गए आपके? वायर, सेल्स, बैटरी, और आपका स्विच, आपका लोड, लोड में आपका लैंप, बल्ब, एलईडी, पीटीसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स इस तरह से आपके सिंपल कंपोनेंट्स ये हो गए। ओके, सेल आपने देखा होगा, सेल कहाँ यूज होता है? यूजेस ले लीजिए, यूजेस, यूजेस, यूजेस में जैसे सेल है, सेल आपका देखिए रिमोट में, और आपके उसमें मोबाइल फ़ोन में, आपके सेल, आपके क्लॉक में, ये सब सेल यूज होते हैं। बैटरी आपका कहाँ? कार में यूज होगा, लैपटॉप में होगा, आपके कंप्यूटर में होगा। इस तरह से इसमें बैटरी यूज होते हैं, क्योंकि 2-3 सेल्स उसमें मिलाकर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो सेल्स और बैटरी की ये है ना। और यूजेस क्या है? जैसे आपका इंटरटेनमेंट में क्या है? मोबाइल है, इंटरनेट है, और टीवी है। कुकिंग में आपका ओवन है,
मिक्सर है, मिक्स करने वाला, टोस्टर है, ये टीवी आपके उसमें किचन में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन है, मोटर्स में वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। और आपके उसमें आजकल तो उसमें भी आता है वो प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ठीक है। फिर आपका ई कार है, इलेक्ट्रिक कार है, ई मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, इसमें यूज़ होता है। ट्रेन्स है, ट्रेन्स में भी आपको देखिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ठीक है। और ऐसे ही आपके एरोप्लेन वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की आप कहीं भी देखिए, घर में बाहर भी कहीं भी देखिए, कोई चीज़ अछूता नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़। तो देयर आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ में, लाइफ लिविंग में, एक तरह से इसकी व्यवहारिकता में इसकी बहुत सोर्सेस, इसके सोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस, सोर्सेज में आपने जैसे सेल्स बैटरी का आपने देखी है, और इसके लार्ज लेवल पर आपका देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, सोलर पैनल्स, सोलर पैनल, ठीक है, विंड मिल, और बताइए, और बर्निंग, बर्निंग तेल, को कोल, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा। ओके। तो जैसे सूरज का, आज का सूरज की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, उसके हीट से सोलर पैनल्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इनसे, इन सब सोर्सेज से आपको जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स है, आपने पानी ऊपर से खूब बहुत वेग से आपको छोड़ा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वायर के माध्यम से, थ्रू वायर्स, इनको हम कहाँ पर पहुँचाते हैं, होम्स, फैक्ट्रीज। ओके, नाउ let us come the types of electric current. टाइप्स क्या है, एक तो है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसे डीसी बोलते हैं। इसमें क्या है, ये वन डायरेक्शनल होता है, जैसे कि सेल हुआ, बैटरी हुआ, ये सब वन डायरेक्शन का होता है, यूनी डायरेक्शन होता है। ओके। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी इसको बोलते हैं, अल्टरनेटिंग है, नॉट वो एयर कंडीशनर अलग है, ये अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है, ये बैक, कभी बैक कभी फोर्थ, आगे फॉरवर्ड जाएगा, बैक, ये रिवर्स सेंस में बैक आएगा, फिर फोर्थ जाएगा। और एट ए सेट फ्रिक्वेंसी पे होता है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बैक, बैक, बैक फोर्थ, एट और सेट फ्रिक्वेंसी। अब इसकी आवश्यकता कैसे बताएं, जो पावर हाउस से आपको बिजली आती है, घरों के लिए आती है, होम के लिए आती है, वो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव करंट के रूप में आती है, अल्टरनेटिव करंट के रूप में ही पावर हाउस से आती है। ओके। तो ये आज का ये इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में बैटरी सेल से आपको तो डीसी आता है, डायरेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट हुआ।
Okay. Now what is left is that is, I think I have covered all the topics. LED, that is direct, this, and this reverse. Okay. So then uh, I'm closing this. This is the beginning of the electricity. And if you like video, then comment it, like and share it. सावधान अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।